mymomdad.com। क्या आपने इस वेबसाइट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको हम बताते हैं इस खास इनोवेटिव आइडिया के बारे में जिसके फाउंडर हैं। सर, आपका शुभ नाम? हाय, मेरा नाम शुभम है, शुभम चरोसिया। बेसिकली मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो ऑलरेडी ये हम लोग ने एक कल्चरल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बिल्डअप किया है। लाइक आई एम श्योर कि फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से आप लोग शॉपिंग तो करते ही होगे, राइट? तो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे क्या है कि आपको जितनी भी हमारे इंडियन कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं आपको इंटायर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऑलरेडी जैसे कि हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू पूरे जितने भी इंडिया के GI टैग प्रोडक्ट हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड, हम उनको अपने वेबसाइट के थ्रू सेल आउट करते हैं। बाकी टी शर्ट, फैशन एक्सेसरीज, कस्टमाइजेशन, होम डेकोर से लेके पूजा पाठ की इंटायर चीज़ें, जो कि आई एम श्योर बनारस तो इजीली स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो यहाँ आपको पूरे बनारस के मतलब स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करते हैं मार्केट प्लेसेस में, तो मार्केट प्लेसेस में जाहिर सी बात है तो सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। हर कैटेगरी की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो होम डेकोर हो, चाहे वो किचन स्पेशल के प्रोडक्ट्स हो, लाइक जो बादाम पट्टी, सिलबट्टा, बड़ी मिट्टी के बर्तन, बेसिकली ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमारा मोटिव क्या था कि इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग को नहीं पता होता कि यार हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स किस चीज़ों को इस्तेमाल, क्योंकि आज के टाइम आप देख रहे हैं कि कितनी मिलावटी चीज़ हो जा रही है और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है बेसिकली। एग्जैक्टली। तो ऑलरेडी क्या है कि जब हम लोग को GI टैग प्रोडक्ट्स क्या करता है, वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करता है कि यार जैसे बनारस की बनारसी साड़ी है, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है कि यार यहाँ का ये चीज़ ओरिजिन है, तो आपको यही सारी चीज़ें मिल जाएगी। गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के साथ हम इसको प्रोवाइड करते हैं। और देखती हैं, अगर मैं आम की बात करूँ, जैसे समर्स आते हैं तो लोग को जाता है कि यार जो बंदा बैंगलोर में बैठा है उसको लगता है कि यार मुझे बहुत लंगड़ा आम खाने का मन कर रहा है। अगर वो मार्केट में जाता है तो उसको अच्छे आम नहीं मिलते हैं वहाँ पे। और वो अगर बंदा अपने यूपी का वहाँ पे जॉब कर रहा है तो उसको लगता है कि यार कहाँ से लूँ, तो ऑलरेडी वो हमारे प्लेटफॉर्म पे वो सर्च करते हैं। तो ऑलरेडी हम अपने ही लोकेशन से, जैसे जो भी हमारा जो बंदा है GI टैग सर्टिफाइड सेलर्स से, जो आम के सेलर्स हैं बेसिकली, हम उनको अपनी तरफ से ऑर्डर ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो अपने ही ओरिजिनल लोकेशन से उस प्रोडक्ट को पैक करके सीधे कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देते हैं। तो जिससे कि क्या होती है कि कस्टमर को पता चल पाता है कि अच्छा ये GI टैग सर्टिफाइड सेलर्स के थ्रू ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहा है, और वो इस समर्स के सीज़न में वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। और इसके साथ क्या है कि GI टैग तो ऑलरेडी गवर्नमेंट भी इस पे मोटिव पे वर्क कर रही है। और इसका रीज़न क्या है कि लोगों को तो पता है कि यार हर एक चीज़, मतलब हर शहर की कोई ना कोई स्पेशल चीज़ें होती है हर अपनी जगह की, पर इस टर्म को क्या बोलते हैं नहीं पता। और ये GI टैग प्रोडक्ट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको बेसिकली कहते हैं। और इसकी क्या है कि ये पूरे इसकी मेकिंग का, इसको सर्टिफिकेशन के पीछे का अपना एक हेरिटेज हिस्ट्री होती है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर GI टैग मिलता है तो उसके पीछे एक ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ मेकिंग होना चाहिए, और मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन वो लेगेसी को कंटिन्यू लेके चल रहा है। और मतलब कि ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका कि लोग एटलीस्ट अब जाके जान रहे हैं कि GI टैग प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली। आई एम श्योर आप देखें उनकी गवर्नमेंट बॉडीज़ अगर किसी भी इंटरनेशनल डेलीगेट से मिलती हैं तो उनको अपने देश के चीज़ें गिफ्ट करते हैं, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है, मैं मानता हूँ चीज़ों को लेके। तो उसी इनिशिएटिव को गवर्नमेंट के अंडर में हम लोग मतलब इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू लेके चल रहे हैं कि एटलीस्ट लोगों को पता चले। और जो लोग कोविड में क्या सीन था कि कुछ ऐसे आर्टिशियंस की फैमिली थी कि ये आर्ट ख़त्म हो जाता था, तो थैंक्स टू मोदी जी जो उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव को लेके आगे बढ़ाया कि एटलीस्ट लोगों को जो फैमिलीज़ ख़त्म करी थी, क्या होता है कि जैसे अगर किसी के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर किसी GI टैग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर क्या हो रहा था कि वो लेगेसी उनके सेकेंड जनरेशन पे आई। अब जो थर्ड जनरेशन जैसे हम लोग हैं, तो इन लोगों को क्या था कि कोई पेरेंट्स नहीं चाह रहा था कि यार अपने फैमिली बिजनेस में अपने बेटे को घुसाएं बेसिकली, क्योंकि उनका था कि नहीं बंदा जॉब करे एंड और सारी चीज़ें करे। तो ये था कि अगर ये सब सारी चीज़ अगर कोई अपने फैमिली, अगर अपने अपकमिंग जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है ये GI टैग को फिर कौन कंटिन्यू करेगा आगे। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने आर्टिशंस को अपने प्लेस पे इनवाइट किया कि आप हमारे अपने प्रोडक्ट को हमारे पोर्टल के थ्रू आप सेल आउट कर सकते हो। बाकी आज का यूथ क्या है ना कि कल्चरल चीज़ों को बहुत जानना चाहता है, क्योंकि नहीं पता है लोगों के बारे में, एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ही पूरे कल्चरल मार्केट प्लेस बिल्डअप किया है, जहाँ पे आपको कल्चरल टी शर्ट से लेके मतलब संस्कृति किताबों तक आपको मिल जाएंगी बेसिकली। तो ऑलरेडी मतलब बादाम पट्टी सिलबट्टे का इसमें क्या है कि जो किचन स्पेशल हमारी कैटेगरी है,
तो इसमें क्या कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर बैठे चीज़ें बनाती हैं, बना तो ले रहे पर उसको बेचे कहाँ, बहुत बड़ा चैलेंज आता है उनके लिए। तो हम लोगों ने उन मदर्स को मदर्स के साथ कोलैबोरेशन करके उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करें कि एटलीस्ट उनको रोज़गार भी मिले, और जो घर घर बैठ के मतलब घर की चीज़ें घर तक पहुंचाने का हमारा इनिशिएटिव है। क्योंकि अगर आप बाहर बाज़ार से कोई पिकल खरीदते हैं, हम लोग अचार खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टेस्ट लगता है कि यार ये बाहर का है, घर का होता है तो एग्जैक्टली अगर आप हमारे ही घर का अगर अचार आप खाओगे तो आपको लगेगा ये घर की चीज़ है। तो सेम घर की चीज़ें घर तक पहुंचाने का हमारा इनिशिएटिव है। तो और ऐसे ही कल्चर को जब मैं खुद यूथ हूँ बेसिकली, तो मैं जब इस चीज़ को जाना तो मेरे के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी आ गई कि यार ये क्या है, और मेरे को मतलब हंगर होने लगा नॉलेज के लिए, और ऐसी क्या क्या चीज़ें उसके बहुत साइंटिफिक रीजंस थे, और वो सब चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करने लगा कि यार आज के टाइम पे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है और इस चीज़ पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज़ को इस तरीके से किया, और इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे हम लोगों ने एक MMD एजुकेशन, जैसे हमारी वेबसाइट है mymomdad.com के नाम से, तो हम लोगों ने MMD एजुकेशन के नाम से एक नोटबुक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, क्योंकि संस्कार तो हम प्लीज़ हमारे पेरेंट्स ही मिलते हैं, राइट। तो ऑलरेडी इसकी स्पेशलिटी अगर आप इसको ओपन करते हैं, आपको अच्छी हैबिट, डेली शेड्यूल्स, वैदिक के क्लॉक टाइम, टाइप्स ऑफ डॉक्टर, टाइप्स ऑफ परफॉर्म, जो कि एटलीस्ट बेसिक नॉलेज लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या करते हैं कि हम लोग बैक साइड में हम कल्चरल फैक्ट्स को देते हैं, जैसे शाम को फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, व्रत रहने के साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या है, हमारे पूर्वजों को 9 प्लैनेट्स के बारे में कैसे पता था जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, बुद्धिज़्म के बारे में, रामायण सीरीज़, महाभारत सीरीज़ के, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और मतलब हमारा मानना कि ये है कि और एक्चुअली इस नोटबुक को हम लोगों ने ई-कॉमर्स से कनेक्ट किया। अगर आप इसको स्कैन करेंगे ना, तो आपको सीधे हमारे मार्केट प्लेसेस पे आप पहुंच सकते हैं बेसिकली, जहाँ पे आप कल्चरल चीज़ों का आपको एक एंटायर मार्केट प्लेस मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से बाय कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसके साथ यहाँ भी हम लोगों ने मोटिवेशन दिया है, और मतलब इस इनिशिएटिव में कि एटलीस्ट जो अपकमिंग जनरेशन है उनको एटलीस्ट पता चल पाए कि हमारी हेरिटेज हिस्ट्री के बारे में कितने रिच थे, और मतलब कि बहुत सारी वैदिक साइंस की चीज़ें हैं जो कि एटलीस्ट हम लोग को भी नहीं पता था। तो इस तरीके से हम एटलीस्ट आने वाले जनरेशन को इस मोटिव के थ्रू हम आगे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, जो कल्चरल चीज़ें हैं, जो कि विलुप्त होती जा रही हैं, और यूथ को, बच्चों को जानना चाहिए। तो आपका मैं देख रही हूँ कि जितना भी फोकस रहा है, चाहे वो बुक्स हो या आपके क्लोथिंग मटेरियल्स हो, कुछ भी हो, तो वो आपका जो है वो कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर बेस करके आपने बनाया। क्योंकि मैं खुद एक यूथ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं पता, जैसे मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि हाथों में मेहंदी क्यों लगाते हैं, तो बोले कि यार रीति रिवाज है। जब मैं उस पर रिसर्च करने लगा तो उसके बहुत साइंटिफिक रीजंस पता चले, जैसे कि मेहंदी हर्ब्स होते हैं, राइट, जो आपके हाथों पे अगर आप लगाते हो, शादी के टाइम पे क्या होता है ना, लड़का लड़की बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो हर्ब्स क्या, मेहंदी क्या होता है, जब आप हाथ में लगाते हो केमिकल रिलीज़ करता है जो कि आपके ब्रेन तक जाके आपको कामनेस और एंग्जाइटी से रिमूव करता है। तो ये इसका साइंटिफिक रीजंस है। और एटलीस्ट क्या है ना कि लोगों को नहीं पता, जब उनको मैंने बताया तो बोली वो खुद क्यूरियस हो गए, अरे ऐसी रीजंस है, हमको तो लग रहा था ही है। तो एटलीस्ट क्या है कि जब हम जैसे लोग और हमारे बड़ों को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आजकल मेरे को लगता है कि सिनेरियो ऐसा जहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी और साइंस की जो एक वो ऐसी चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट लोगों को एटलीस्ट पता चलना चाहिए ऑलरेडी हमारे स्पिरिचुअलिटी तो है, पर उसके पीछे भी एक साइंस छुपा हुआ है बेसिकली, क्योंकि हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं ट्रेडिशंस को, सारी चीज़ों को, पर उसके पीछे भी एक फैक्ट है, एक साइंस है, वो भी जानना चाहिए। एग्जैक्टली। और मैं खुद यूथ हूँ, तो मेरे को लगता है कि जब मुझे नहीं पता तो और पता नहीं आने वाले जनरेशन को ये चीज़ पता ना लगे, तो मैं खुद इनिशिएटिव में हूँ कि एटलीस्ट इस इनिशिएटिव के थ्रू उनको पता लगता है बेसिकली। ये जो माई मॉम डैड आपने रखा है अपने वेबसाइट का नाम, इसके पीछे की स्टोरी बताइए। अच्छा, इसकी स्टोरी क्या है कि ऑलरेडी पहले तो हम लोग स्टार्टअप थे, तो ऑलरेडी हम लोग का था कि पेरेंट्स के लिए गिफ्टिंग पोर्टल डिज़ाइन करने का था। तो बाद में पता करते करते क्या होता है, यूनिवर्स आपको कहीं आप जाना कहीं और जाते हो, पर यूनिवर्स आपको कहीं और ले जाती है। तो क्या होता है कि mymomdad.com इस तरीके से था कि हम लोग पेरेंट्स के लिए गिफ्टिंग पोर्टल लेकर बनाना चाह रहे थे, पर करते करते पता चला कि यार एक ये इंटेंशन ही होता है हमारा, जो कि डिज़ाइन करता है कि यार कि क्या गिफ्ट करें। अगर आप चाहो तो अपने घर वालों को अचार भी गिफ्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो एट दी एंड करते करते ये हुआ कि इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं बेसिकली कि अगर हम लोग इसमें कल्चर रूटेड, मतलब mymomdad.com के अंदर अगर आप देखोगे कि अगर हम जब किसी से पूछूं कि आपका रूट्स कहाँ पे है, तो कोई कहेगा बनारस, भारत। एट दी एंड पेरेंट्स ही आपके रूट्स हैं। तो ऑलरेडी जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे रूट से कनेक्ट कराने के लिए इस हमारे इंटेंशन से बेसिकली इसमें अब था कि इसको गिफ्टिंग पोर्टल से, पर यूनिवर्स चाह रहा था कि नहीं इसको कहीं और लेके चले, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको कहीं और एग्जैक्टली कनेक्ट होते गए। बेसिकली मॉम
एंड डैड बोला जाता है साथ में ना, Okay. आपने मॉम डैड। अच्छा, क्योंकि ये तो मैंने इंस्पिरेशन लिया है, जैसे कि एक शिव जी और पार्वती जी के अर्धनारीश्वर एक रूप है बेसिकली, जिसमें कि दोनों को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बेसिकली। अगर मॉम एंड डैड डालते तो वो डोमेन में भी आता कि कौन सा एंड वाला एंड, AND वाला एंड कि वैसा वाला एंड, ठीक है। अच्छा। तो ऑलरेडी क्या था कि एक इंडिविजुअल मतलब कि मर्ज बॉडी है mymomdad.com कि स्त्री और पुरुष जो है वो अर्धनारीश्वर रूप में हम लोग एज ए इंस्पिरेशन लेके हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी बेसिकली, और यूनिवर्स भी चाह रहा है कि इससे के अंदर सारी चीज़ें। कितना डीप सोचा है इस चीज़ के पीछे। मतलब एक चीज़ के पीछे रिसर्च करी गई है, और जो आप बता रहे हैं कि हर उसके पीछे एक साइंस होता है, एक फैक्ट होता है, तो आपने इस चीज़ में भी वो चीज़ उस चीज़ को हम लागू लोगों किया ने, है। और साथ साथ हमारा था कि बहुत कोविड के पहले ये सीन क्या थी कि बहुत सारे लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते थे। इसके बाद सीन क्या हुआ कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कोविड में क्या हुआ ना, घर बैठे महिलाएं बैठी हैं, कुछ ना कुछ बनाने लग रही हैं। कोविड ख़त्म हो गया, अब मार्केट फिर से चालू हो गया, अब वो बना रहे हैं, वो आर्ट फॉर्म को कहाँ बेचें, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी आ गई। ऑलरेडी वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ मदर एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना था, हम लोग था कि नहीं मदर एंटरप्रेन्योरशिप को चीज़ों को लेके। ये अलग अच्छी सोचा है आपने। थैंक यू सो मच। तो ऑलरेडी इसमें क्या कि मदर्स को हम लोगों ने ऑनबोर्ड किया कि आपकी प्रोफाइल को दिखाते हैं, आपकी स्टोरी दिखाते हैं, और आपके प्रोडक्ट को हम स्पेस भी देते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को हमारे वेबसाइट के थ्रू सेल आउट कर दीजिए। तो ऑलरेडी लिमिटेड आर्टिशंस का ऐसा हम लोगों ने मार्केट प्लेस बनाया है, जहाँ पे आपको इंडियन कल्चर पे, इंडियन के हिसाब से इंटायर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि अमेज़ॉन बाहर की कंपनी है। अगर आपके ई-कॉमर्स की मार्केट प्लेस की बात करें तो अमेज़ॉन बाहर की कंपनी है। फ्लिपकार्ट का मेजॉरिटी ऑफ शेयर वॉलमार्ट के बाद है, तो ऑलरेडी वो इंडियन नहीं रहेगी बेसिकली। और इस तरीके से अगर इंडिया के मार्केट प्लेसेस की बात करें तो कुछ चीज़ें तो बहुत मैंडेटरी होती है, जैसे कि पूरे इंडिया के GI टैग प्रोडक्ट, कल्चरल आर्टिशंस की चीज़ें, और साथ साथ इसमें हमारा है कि बहुत हम लोग सोशल इनिशिएटिव को भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आई यूज़ टू वर्क विद यूनिसेफ अर्लियर, तो मेरे को फंड रेजिंग का आइडिया था। तो ऑलरेडी जो लोकल लेवल पे NGO जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको फंड रेजिंग में हेल्प करते हैं बेसिकली, कि अगर किसी का जैसे आपका मन किया कि आपके बर्थडे पे कुछ अच्छा करने का मन करा है, तो हमारे वेबसाइट पे आके किसी भी प्रोडक्ट को आप वहाँ पे डोनेट करोगे तो सीधे स्पेसिफिक NGOs के पास पहुँच जाएगा। और साथ साथ शार्क टैंक की भी हम लोगों ने चीज़ें इंट्रोड्यूस की। अगर मार्केट प्लेसेस की बात करें इंडिया की, तो शार्क टैंक के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं ना, मतलब फिर उसके पीछे के इनोवेशन पार्ट को फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में वो गायब हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि उन अच्छे कंटेस्टेंट्स को, उनके जिनके पीछे इनोवेशन आइडिया हो, तो उनको भी हमने इस पर ऑनबोर्ड करके इसको एज अ प्रेजेंट किया कि इंडियाज़ मार्केट प्लेसेस, एक ही जगह पे सारी चीज़ें जो है मार्केट प्लेसेस पे एटलीस्ट ये होता है कि आपको एक ही जगह पे हर कैटेगरी की चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर मैं टी-शर्ट हटा दूँ, फैशन एसेसरीज हटा दूँ, होम डेकोर, तो कैसा मार्केट प्लेसेस है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे। आप हमारे थोड़े व्यूअर्स को बताइए कि अगर वो लेना चाहते हैं प्रोडक्ट तो कैसे वो बाय कर ज़रूर, सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपके थ्रू अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके ऑडियंस को ये बताने के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हम लोग अक्टूबर एंड तक लाइव कर देंगे। ऑलरेडी चीज़ें हमारी सही चल रही थी, तो ऑलरेडी www.mymomdad.com पे आप विज़िट करेंगे तो आपको सारी चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा बेसिकली। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, और इस इनिशिएटिव के लिए आपको बहुत सारा कंग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस। यूनिवर्स का